नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आईसीआर में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि भैया मेन कैंपस और सब कैंपस के बारे में बताओ। तो मैं बताता रहता हूँ आपको, लाइव सेशन में आपको काफ़ी बार बताया, लेकिन उसमें मैं आपको ये नहीं बता पाता कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सब कैंपस हैं और कौन कौन से सब कैंपस हैं। तो आज मैं आपके सामने ऑफिशियल आईसीआर द्वारा रिलीज की गई लास्ट लिस्ट को लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ढूंढने बैठोगे तो आपको ये मुश्किल से ही मिल पाएगा, लेकिन मैं आपको यहां पर एक एक यूनिवर्सिटी का, आप देखने बैठोगे तब भी आप गलती कर बैठोगे, लेकिन मैं आपको यहां पर एक एक, क्योंकि यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी हैं और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको पूरा यूनिवर्सिटी को लिस्ट के साथ में उपलब्ध हूं। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कैंपस में आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। और एक और चीज होती है कि आपको, जैसे जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर आपको यहां पर दिख रहा है, तो यहां पर ये आपका मेन कैंपस है मंडोर में, ठीक है। लेकिन आपको कॉलेज का नाम दिखेगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, और उसके बाद में जब आपको फाइनल अलॉटमेंट होगा, फाइनल अलॉटमेंट होने के बाद में जो आपको मेल आएगा ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें हो सकता है कि आपके पास नाम आए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर समस्तीपुर बिहार, सॉरी सुमेरपुर। तो ये आपका सिस्टम होता है मेन कैंपस और सब कैंपस का। जिन कैंपसों के सब कैंपस है, जिनमें सब कैंपस है, तो उनके सब कैंपस भी मिल सकते हैं। तो कैसे इन सब कैंपसों में से जाने से बचना चाहिए, वो सारी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। अगर आप आपका 4 साल का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी जीवन बदल सकता है, आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, क्योंकि ये आपकी पहली सीडी है। और कॉलेज, ये आपका जो आईसीआर का काउंसलिंग है, ये आपके आगे के 4 साल डिसाइड करेगा, और जो कॉलेज में आप जाओगे वो आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करने वाला है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है और बहुत सीरियस होकर के इस वीडियो को देखना है, बिना स्किप किए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, काफी टाइम लगता है, जो एग्रो गूगल आपके लिए बरोबर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना पहला यूनिवर्सिटी आता है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो यहां पर आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडोर में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, और उसके बाद में आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली में आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका बांदा यूनिवर्सिटी, ये आपका बांदा उत्तर प्रदेश में है। तो इसका देखो आपका एक ही कैंपस है, यही आपका मेन कैंपस है, ठीक है। ये आपका एक ही कैंपस है, आपको अगर ये मिलता है तो आपको यहीं पे जरूर फिक्स है आपका एडमिशन कि आप यहीं पे पढ़ने जाओगे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पर है। तो और बाकी के जो कोर्सेज है उनके बारे में डिस्कस अपन कुछ दूसरे वीडियो में करेंगे। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर को ही कवर कर रहा हूं, लेकिन आप चाहते हो, आपके कम मार्क्स है, तो तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साथ में सारा सब कुछ आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर आप हॉर्टिकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जैसे दिया हुआ है, तो कॉलेज का नाम दिया हुआ है, और आप देख सकते हो कि ये कॉलेज भी मेरे को मिल सकता है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इसार, तो यहाँ पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। दूसरा आपको ये मिलता है, तो और कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो दूसरा आपको कॉलेज मिलता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल, ये इसका सब कैंपस है, इसमें भी आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। उसके बाद में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी, तो यहाँ पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दूले, यहाँ पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर है। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नामा दुरबार, तो वो आपका यहाँ पे भी बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे, और उसके अलावा आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल्हापुर। तो ये आपके इसके अंदर कितने कैंपस हो गए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, 1 2 3 और 4। मतलब अगर आपको ये यूनिवर्सिटी मिला महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी, तो ये 4 कैंपसों में से आपको कहीं भी एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मेरे को मिलेगा, वो आपकी चॉइस फिलिंग डिसाइड करेगी, ठीक है। और उसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की बात करूं तो यहाँ का जो मेन कैंपस है वो तो आपका कोयम्बटूर में है। उसके बाद में इसके सब कैंपस है। हॉर्टिकल्चर का आप देख सकते हो, हॉर्टिकल्चर भी है यहाँ पे। ये आपका मदुरई में है। उसके बाद में आपका यहाँ पर किल्लीकुलम में है,
ठीक है। किलिकुलम के बाद में तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली के बाद में आपका यहाँ पर अगला आता है ये आपका वाजावचलूर। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर वाड़ावचलूर, वाड़ावचलूर है, वाजावचलूर नहीं है, सॉरी। उसके बाद में आपका इच्चन घोटई में है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है कुडुमियान मलाई। तो ये आपके यहाँ पर कितने कैंपस हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कैंपस है आपके भाई बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। अगर आप टीएनयू में भरते हो तो टीएनयू में ये 7 आपको मिल सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये गुरु आनंद देव, इसमें अपन को कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर नहीं। सीएस के पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स के लिए आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये आपका पालमपुर में है, ठीक है। इसका एक ही कैंपस है, मतलब आपको सीएस के मिलेगा तो मेन कैंपस ही मिलेगा। वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की बात करें तो यहाँ पर आपका कॉलेज मेन कैंपस परभनी में है। उसके बाद में गोलेगोन, उसके बाद में आपका बादनापुर। देखो मैं कुछ गलत, आप उस स्टेट के हो तो पहली बार मैं वो स्टेट का नाम पढ़ रहा हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम पढ़ रहा हूँ, तो गलत बोला जा सकता है, लेकिन आप जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको वरीयता दें। और लाटूर यहाँ पर आपका है। उसके बाद में ओस्मानाबाद, ओस्मानाबाद में आपका है। और उसके बाद में अंबाज गोजी गोगई, अंबा जो गई, ठीक है, अंबा जो गई। उसके बाद में आपका ये आपके इसमें सब कैंपस है, ठीक है। तो इसमें भी आपके काफी सारे सब कैंपस हैं, तो ये यूनिवर्सिटी भी आपको अच्छी से डालना चाहिए। और दूसरा सब कैंपस का मतलब, सब कैंपस है तो सब कैंपस बुरे नहीं होते हैं भाई, सब कैंपस बुरे नहीं होते। काफी सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं यार सब कैंपस में तो पढ़ाई नहीं होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मेन कैंपस वाले के पास में जल्दी आएगी, और उसके बाद में सब कैंपस वाले के बाद में थोड़ी सी देर बाद में आएगी। और पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ ठीक होता है रे, सब कुछ एक जगह ही, सब कुछ एक जैसा ही है, सब एक सिलेबस चल रहा है, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर आपका कॉलेज है, और उसके बाद में इसका सब कैंपस नहीं है, इसका एक ही कैंपस है। उसके बाद में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, तो ये आपका नागपुर में है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये गढ़चिरौली में है, ठीक है। ये बीएससी एग्रीकल्चर गढ़चिरौली में, अकोला में है, बहुत फेमस कैंपस है अकोला वाला। उसके बाद में आपका आईजीकेवी आ जाता है, ठीक है। आईजीकेवी में आपका रायपुर में है, कृष्णनगर रायपुर में आपका ये मेन कैंपस है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ये बिलासपुर में, बिलासपुर के बाद में आपका सुरगुजा अंबिकापुर में, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर कावारडा, कावारडा काबिरधाम, ये आप थोड़ा पढ़ लेना। देखो मैं थोड़ा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ नाम, लेकिन जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये भी आपका यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर है, एक ये है, ठीक है। उसके बाद में आपका बचता है ये कैंपस और बचता है बिलास्टर छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका उसी का गलती से हो गया। यहाँ पर आपका बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, और इसमें भी अपना बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। तो अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी डॉक्टर भाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ धापोली। तो यहाँ पर आपका धापोली में एक कैंपस है, और उसके बाद में इसका एक धापोली में कैंपस है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर, तो ये रायचूर में है, और इसका मेन कैंपस आपका रायचूर में है। उसके बाद में इसका सब कैंपस है जो भीमारियानगुड़ी में है, और कालाबुर्गी, ये आपके इसके सब कैंपस हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर आपका धारवाड़ में है कैंपस। उसके बाद में विजयपुर में है ना। विजयपुर के बाद में आपका यहाँ पर एक हनुमान माटी में आपका इसका कैंपस है। तो ये आपके इसके कैंपस है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का आपका एक ही कैंपस है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो ये आपका लुधियाना में है। उसके बाद में अगला यूनिवर्सिटी बात करें स्वामी केशवानंद। देखो एक एक यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ भाई, और काफ़ी सारे कोर्स हैं, अगर मैं सारे कोर्सों का बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें। पता है आप बोर हो रहे हो, लेकिन बोर नहीं होना है, ये अपने 4 साल का सवाल है, तो बोर नहीं होना है, अपन को पूरा वीडियो देखना है। देखो अगर आपको लग रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे को डालना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने सब कैंपस है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे लिस्ट बनानी है,
कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या प्रोसेस होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, और भी बहुत सारे डाउट, सारे डाउटों का एक ही समाधान है आपके आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। देखो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और बिल्कुल मिनिमम फीस में। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कंप्लीट काउंसलिंग के लिए आपको गाइड किया जाएगा, बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सपोर्ट किया जाएगा, और 1-to-1 कांटेक्ट रहेगा भाई। 1-to-1 बोल दिया तो मतलब 1-to-1, ये नहीं कि आपको किसी ग्रुप में ऐड कर दिया और वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भेजे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये सारा काम आपको हमारी एग्रोवूअल की टीम द्वारा करके दिया जाएगा। 299 इसका चार्ज है भाई, 299 चार्ज है। इतना कम मिनिमम चार्ज आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली चार्ज में हम आपका ये काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम लाते हैं, पिछले 3 सालों से ला रहे हैं, ठीक है। तो इस बार अपना ये 4था साल है। जेट और आईसीआर के लिए भी आप अगर लेना चाहते हो तो कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा 399 में। आपको ज्वाइन कब करना चाहिए, तो भाई बिफोर रजिस्ट्रेशन, आईसीआर के रजिस्ट्रेशन से पहले चॉइस आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, एनरोल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में हो सकता है कि आपका फीस इंक्रीज हो जाए। हो सकता है कि हमारे जो स्टूडेंट, हमने जितनी सीटें यहाँ पर रखी है वो फिल होने के बाद में हम ज्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब भी 50+ स्टूडेंट हमारे यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं और लगभग हमारा टारगेट है 100 स्टूडेंट, क्योंकि 1-to-1 में 100 स्टूडेंट तक हम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। और अभी से आप जुड़ जाओगे तो उसका फायदा आपको ये टाइम से आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि रैंक कार्ड आने के बाद में आप बोलोगे ज्वाइन करना है भैया आप मेरा वो कर दो वो कर दो, तो 2 ही दिन का टाइम बचता है, 2-3 दिन का टाइम। 2-3 दिन के टाइम में सबका ऐसे नहीं कर पाते, तो वहां पर आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी अगर आपको सारे आपके डाउट क्लियर करने हैं तो अभी ज्वाइन कर लो, और फीस भी आपका मिनिमम है। कैसे ज्वाइन करना है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर आपको पे करना है, या आप ये स्कैनर से स्कैन करके पे कर सकते हो, और आपको स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे व्हाट्सएप पे। उसके बाद में आगे की प्रोसेस हम आपको बता देंगे, और बहुत जल्दी करनी है आपको। जैसे ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद में आप एनरोल हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीटें आपकी कम है और फीस कम होने की वजह से यहाँ पर स्टूडेंटों की काफी संख्या मेरे को अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। और अभी आपके रजिस्ट्रेशन की वजह से काफी सारे लोग रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो मान के चलना कि हमारे आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में जो फुल हो जाएगा, और उसके बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। तो इसका आपका एक ही कैंपस है भाई, एक ही कैंपस है, मतलब ये यूनिवर्सिटी मिला तो आपको मेन कैंपस मिलेगा। उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आपका एक ही कैंपस है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपका नहीं है, ये आपका आईसीआर में नहीं है, ठीक है। ये कॉलेज ही आपका आईसीआर में नहीं है। इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपके आईसीआर में नहीं है, ठीक है। ये आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ये भी अपना नहीं है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर के कॉलेजों को अपन देखेंगे, उड़ीसा, ये भी अपना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये आपकी प्राइवेट कॉलेज आ गई भाई, प्राइवेट कॉलेज आईसीआर एक्रेडिटेशन वाली। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर का ये बहुत अच्छा कैंपस है, इसके भी काफी सारे आपके सब कैंपस है, तो ये आप देख सकते हो कौन कौन से इसके सब कैंपस हैं, ठीक है। उसके बाद में नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद, ये आपका उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर आपका अयोध्या में आपका एक कैंपस है। और उसके बाद में इसका एक सब कैंपस और ऐड हो गया है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, फैजाबाद के अलावा भी आपका इसका एक सब कैंपस है, ठीक है। उसके बाद में आपका त्रिशूर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये आपका त्रिशूर में है, ठीक है। त्रिशूर के बाद में आपका ये त्रिशूर पडानकाडम कुछ ऐसा है नाम, अलग ही नाम है, ठीक है, ये वहाँ पे है। और उसके बाद में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी आपका यहाँ पर है बीएससी एग्रीकल्चर, तो ये आपके केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेज हैं। उसके बाद में ये तो अपना हट ही गया, इसका तो अपन को काम ही नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपका एक ही कैंपस है। उसके बाद में ये प्राइवेट है। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये आपका राजेंद्र नगर में है मेन कैंपस। उसके बाद में आपका असवारा पेट में है, उसके बाद में पेलम में है, वारंगल में है, जिंगटिकल में है, ठीक है। तो ये आपके प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो गया। उसके बाद में ये तो अपना उसमें है ही नहीं, ये प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजों में आईसीआर से एडमिशन नहीं होता है भाई, यहाँ पर डायरेक्ट अलग प्रोसेस होती है। ये आपका डॉक्टर वाईएस परमार, ये आपका हॉर्टिकल्चर का टॉप कैंपस है, ठीक है। ये प्राइवेट बिहार एनिमल, इससे अपने को मतलब नहीं है। उसके बाद में अपना आता है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, तो यहाँ पर आपका बीएससी ऑनर्स बेंगलोर में चलेगा, मेन कैंपस है। उसके बाद में सब कैंपस आपका यूएस बेंगलोर मध्या, ठीक है। और उसके बाद में आपका हसान में है। उसके बाद आपका ये एक और है चिंतामणि,
चिंतामणि में भी आपका है। ठीक है, आप देखो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कोई नाम गलत भूल जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके पीडीएफ से पढ़ सकते हो। सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा, ये गुजरात में है, तो इसमें भी आपका दांतीवाड़ा में एक कैंपस है, उसके बाद में थारेड में, और उसके बाद में जागुदन, जागुदन ये आपका जागुदन में हॉर्टिकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, तो इसके काफ़ी सारे सब कैंपस हैं। जबलपुर में आपका इसका मेन कैंपस है, और उसके बाद में बालाघाट, गंजेब, सौदा, जबलपुर, जबलपुर तो मेन कैंपस हो ही गया। ठीक है, उसके बाद में पोवार खेड़ा, यहाँ पे आपका इसका सब कैंपस है। तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू के सब कैंपस हैं। उसके बाद में केरला वेटनरी, वेटनरी छोड़ो, वेटनरी से अपन को कोई काम नहीं, बीएससी एग्रीकल्चर को देखेंगे अपन। बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, ये आपका ये प्राइवेट कॉलेज है, इसको छोड़ो। छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर भी आपका इससे नहीं होता है, आईसीआर से एडमिशन नहीं होता है, गवर्नमेंट है लेकिन आईसीआर से। एमपीयूटी उदयपुर की बात करें तो इसके दो ही सब कैंपस है, दो ही कैंपस है, एक तो आपका मेन कैंपस उदयपुर, ठीक है, और दूसरा आपका ये भीलवाड़ा, और ये आपका राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपका मेन कैंपस है, ये ठीक है। उसके बाद में राजीव गांधी, इसको छोड़ो, इसमें अपना कोई मतलब नहीं। आचार्य एनजी रंगा में आपका देखो, आचार्य एनजी रंगा में बापतला में है, उसके बाद में तिरुपति में है, तिरुपति के बाद में नायरा में है, नायरा के बाद में महानंदी में है। ठीक है, तो ये आपके इसके सब कैंपस हो गए। अगली ये आपकी प्राइवेट कॉलेज हैं, इनसे अपन को कोई मतलब नहीं। श्रीकोंडा में आपका हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, और इसमें आपका एग्रीकल्चर भी है। अर्लियर टाइम इसमें केवल हॉर्टिकल्चर था, लेकिन आपका श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना, सॉरी सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें तो आपका हॉर्टिकल्चर ही है। उसके बाद में शेरे कश्मीर में आपका सोपुरे में है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर। और उसके बाद में अगला आपका जो दूसरा शेरे कश्मीर है उसके बारे में बताऊंगा, अभी तो आया नहीं, तो इसमें अपना कोई काम नहीं है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं केवल एग्रीकल्चर का। तो ये आपका जम्मू वाला कैंपस है, जम्मू वाले कैंपस में, जम्मू में आपका एग्रीकल्चर का कैंपस है, और उसके बाद में आपका जम्मू में ही एग्रीकल्चर कॉलेज है। इसको अपन को छोड़ो, इसको अपन से कोई काम नहीं, ठीक है। उसके बाद में श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इसका आपको यहाँ पर जोबनेर और लाल सोट दौसा दिखाया, लेकिन इसके दो सब कैंपस और ऐड हो चुके हैं, बीकानेर, और एक और सब कैंपस है, उसका भी मेरे को नाम याद में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो आपका है ही, इसमें तो आपका एक ही कैंपस है, दापोली में है, सॉरी दापोली नहीं, डोली में है, सॉरी डोली में है। उसके बाद में असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके आपके सब कैंपस है, एक तो जोरहाट में है, ठीक है, एक चिराली में है, एक नौगांवा में, नौगांवा में भी यहाँ पे नौगांवा में बीएफएससी है, ठीक है। उसके बाद में डाबरी, डाबरी में आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, और उसके बाद आपका ये तो मेन कैंपस जोरहाट में हो ही गया, ठीक है। तो ये आपके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो गया भाई। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर की बात करें, ये आपका चंद्रशेखर आजाद, तो इसका आपका कानपुर में है, ठीक है, और कानपुर के बाद में आपका यहाँ पर कानपुर में ही है, ठीक है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं। अगला बात करें वाईएसआर, ये भी आपका ठीक यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर के लिए। सेंट्रल इम्फाल मणिपुर की बात करें, इम्फाल मणिपुर में आपका इम्फाल में है बीएससी एग्रीकल्चर, और उसके बाद में पासी घाट में है, पासी घाट के बाद में आपका शिलोंग में है, ठीक है, शिलोंग ये आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये है वो खिलाड़ी शिवप्पा नायक, जिसके बारे में पिछले वो हॉर्टिकल्चर वाली यूनिवर्सिटी को बोल रहा था, ये आपका खिलाड़ी शिवप्पा। तो यहाँ पर आपका मेन कैंपस एक ही कैंपस है, मतलब शिवमोगा में आपका इसका कैंपस है, जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर कराता है, ठीक है। ये आपके प्राइवेट कॉलेज आ गए, इससे अपन को मतलब नहीं, इससे अपन को मतलब नहीं। बीएससी हॉनर्स प्रोग्राम चंडीगढ़, तो ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, तो यहाँ पर आपका रांची में है इसका कैंपस, ठीक है, और रांची में ही इसका कैंपस है। उसके बाद में जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जूनागढ़ में है, और उसके बाद में इसका सब कैंपस है जो आपका अमरेली में है, ठीक है। एक कैंपस और है इसका शायद, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। आगे बात करूँ तो ये फिशरीज वाले कैंपस से अपन को मतलब नहीं, अपन बात कर रहे हैं केवल एग्रीकल्चर की। तो फोकस रखो दोस्त, कॉलेज ऑफ विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पर आपका मोहनपुर में है, ठीक है, मोहनपुर के बाद में यहाँ का मोहनपुर में ही है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात करें तो भुवनेश्वर में है इसका, और उसके बाद में आपका एक चिंपिलिमा,
चिंपलीमाम में, ठीक है। नाम मेरे से कई बार दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ आप अपने हिसाब से देख लेना। आनंद गुजरात देखिए, आनंद गुजरात का आनंद गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर विसो में है, विसो के बाद में आपका यहाँ पर जाबूगम में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बेस्ट इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट, तो ये आपका देश का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जिसमें आपको अगर दोबारा तैयारी करनी है तो एक बार आपको यहाँ पर डेमो क्लास वगैरह जरूर लेना चाहिए। तो आप देखोगे ये रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं, लगातार इनका टॉप रैंक यहीं से निकलता रहा है अपने आईसीआर का। और इस बार का देखिए आपका 12th के साथ में 100% बायोलॉजी में और एग्रीकल्चर में 100%, तो ये आपका मैं बता दूं कि यहाँ से ही आपका पहला रैंक जाने वाला है एग्रीकल्चर का। और स्टूडेंटों की लाइन लगी हुई है सिलेक्शन वालों की, हाई मार्क्स वालों की, ठीक है। तो 11th-12th का फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो 10th के बाद में। उसके अलावा आप लॉन्ग ईयर का कोर्स कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्कूल, कोचिंग प्लस हॉस्टल सारी सुविधा उपलब्ध है। तो आप अदर स्टेट से आते हो तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। कोचिंग, स्कूल प्लस हॉस्टल, ये तो मैंने बता दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम आपके लिए उपलब्ध है। दूसरा, स्कूलिंग के साथ आपका आईआईटी, जेई, नीट, सीयूईटी और जेट की तैयारी करवाई जाती है। उसके अलावा और भी जो आपके स्टेट एग्जाम हैं, जैसे बीसीकेवी हो गया, वो जैसे एमपी पैट हो गया, आपका यूपी कैटेट हो गया, तो उनकी तैयारी भी आपकी यहाँ पर करवाई जाती है। एड्रेस की बात करो तो न्यू हरियंत नगर आपका उदयपुर में ये इंस्टीट्यूट है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के लिए, और जो एग्रीकल्चर में टॉप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका मनपसंद इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है भाई। आगे नवासारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नवासारी का आपका नवासारी में है। और उसके बाद में यहाँ पर नवासारी का अगला कैंपस है जो बराचू बरुच में है, ठीक है। उसके बाद में वेगाई में है, वेगाई, ठीक है। तो ये आपके नवासारी के हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ, मेरठ का आपका एक ही कैंपस है जो मेरठ में है, ठीक है। उसके बाद में बीएससी हॉनर्स प्रोग्राम डॉक्टर खेम सिंह, इसको छोड़ो, ये अपने काम का नहीं है। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी है मेन जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक दो यूनिवर्सिटी हो सकता है कोई रह गई हो, लेकिन वो आप अपने स्तर पर चेक कर सकते हो, या दूसरा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, हम आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बता देंगे। वैसे अधिकतर यूनिवर्सिटियों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है जो आपके आईसीआर में पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी आप देख पा रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कम मार्क्स हैं और वो किसी ना किसी कोर्स में, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो से मेरे को चॉइस फिलिंग में मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।